नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। संडे स्पेशल में हम हर रविवार को किसी न किसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज का मुद्दा आप सभी को पता है कि क्या हो सकता है। आज डिस्कशन का मुद्दा आईपीएल पर थोड़ा थोड़ा संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के 13 जो मेंबर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए हैं। आईपीएल का अब तक शेड्यूल नहीं तैयार हो पाया है, जबकि शुरू होने में अब 20 दिन भी बाकी नहीं है। तो इस तरह की कई परेशानियां दुबई में आईपीएल के सामने हैं, जिन पर आज हम खासतौर से चर्चा करेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। तो शुरू करते हैं आज का खेलों में खास। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. तो बस तैयार हो जाइए हमारे इस खास शो के लिए जिसका हमने जिक्र किया था, संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में हमारे खास मेहमान हैं और एक नहीं 3 खास मेहमान हैं आज की तारीख में। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर और सेलेक्टर इंडियन टीम के कोच रह चुके अशोक मल्होत्रा साहब, सुरेंद्र लेरे साहब जाने पहचाने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी सीरीज हो जो इन्होंने छोड़ी हो, और प्रकाश वाकणकर साहब, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑल इंडिया रेडियो, शायद ही कोई जगह हो जहां इन्होंने कमेंट्री में छोड़ी हो। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद सर। समस्या बड़ी है और सबके सामने खड़ी है। दिक्कत यह है कि आईपीएल कैसे निपटेगा इससे। कुल 13 प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के पॉजिटिव पाए गए हैं और ये आंकड़ा अगर यहीं पर थम जाए तो शायद सुकून की बात हो, लेकिन कोरोना एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार घुसता है तो आसानी से निकलता नहीं है। अशोक जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये चिंता का विषय, निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि आपने बायो बबल में अपनी टीम को रखा था। मेरे को ना जाने क्यों लगता है जो चेन्नई में इन्होंने कैंप लगाया था उसका ये आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि बायो बबल में आप उससे पहले ही अगर आप पीड़ित थे तो फिर बायो बबल आप ज्यादा आपको लाभ नहीं दे सकता। और जैसे आपने कहा कि ये चेन रिएक्शन है, एक के बाद दो के बाद 3 लगातार बढ़ता चला जाता है। एक बार कोरोना वायरस आपके घर में घुस जाए तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत चिंता का विषय कि अब यहाँ से अगर थम जाता है तब ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता तो फिर ऐसा ना हो कि फिर परमानेंट लॉकडाउन करना पड़े। जो देश में हमारे लॉकडाउन की स्थिति है वैसी स्थिति आईपीएल में ना हो जाए। हालांकि जो सुविधा ये है कि बायो बबल हर टीम का अलग अलग, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेकिन अगर चेन्नई के साथ आप खेलते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे पीड़ित लोग हों जो मैचेस खेले और उसके बाद दूसरी टीम उससे पीड़ित हो जाए, तो ये निश्चित रूप से आईपीएल के लिए चिंता का विषय। सुनेंद्र, कितनी चिंता आप देखते हैं? अभी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि हो सकता है कि इस पर कोई खास परेशानी ना हो। सुनेंद्र, बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये, क्योंकि 10 सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स और उसके साथ जो 2 खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़, प्रकाश शायद ज्यादा जानते होंगे, उनके ज्यादा इनरोड्स है चेन्नई सुपर किंग्स में लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर और 10 सपोर्ट स्टाफ मेंबर ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव निकले। यहाँ से जब टीम निकली थी, पूरा काफिला निकला था, तो कोई चिंता की विषय नहीं था। और वहां पहुंचने के बाद ये असिम्टोमेटिक जो लोग हैं वो वहां जाके सिम्टोमेटिक हो गए। और ये ऐसी बेकर कि मैं अगर बल्लेबाज हूं संजय, मुझे अंदर जाके सक्सेस मिलेगी या नहीं, ये एंजाइटी अब कम हो गई। और एक हफ्ते में मुझे जो मैं निगेटिव हूँ उसका पॉजिटिव ना हो जाए, ये पॉजिटिव वर्ड इस बारे में इतना निगेटिव होता चला जा रहा है कि करेक्ट। जी, प्रकाश जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। प्रकाश भाई, एक बात खास आपसे जानना चाहता हूँ। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेली, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेली, इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज हो गई, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। उन्होंने जो बायो बबल जो है उसे जो बनाया वो इतना जबरदस्त था कि उसमें कहीं से सेंधमारी की गुंजाइश नहीं थी। और 1-2 छोटे केसेस हुए। जोफ्रा आर्चर का केस आपको पता होगा कि बेचारे रुक गए थे साउथहैम्पटन आते समय अपने घर पर, तो इसका खामियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग तो सब स्पेकुलेट कर रहे हैं संजय बाबू के एक्चुअली क्या हुआ।
सुनंदन की बात पे आप गौर ना करें कि मुझे कुछ ज्यादा पता है या कम पता है। नहीं, अब वो बात सुनंदन की नहीं, वो हम सब की बात है, वो हम सब की बात है। जी आगे फरमाएं जी। नहीं, जो भी हुआ हो, देखिए बात ऐसी है कि ये एक मेडिकल चैलेंज, ठीक है। इसमें ये बात ठीक है कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है एक ग्रुप में और वो ग्रुप आपस में खेल रहा है तो निश्चित रूप से संभावना बढ़ती है। लेकिन मैं आपको कितनी केसेस बताऊं जिसमें घर में 3 या 4 लोगों में एक इंसान को पॉजिटिव है, छोटा बच्चा है, बूढ़ी माँ है, स्पाउस है, उन्हें कोई इशू नहीं है, उनकी टेस्ट सारी नेगेटिव है। मेरा अपना भांजा हैज गॉन थ्रू इट कि उसका 11 साल का बच्चा और उसकी वाइफ दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। ही वेंट थ्रू हिज आइसोलेशन अलोन इन द सेम हाउस, अपने कमरे में। जी। तो पहले तो इसमें पैनिक स्टेशन नहीं करना चाहिए, वरना तो ये फिर वही हो गया कि बात इतनी सी और बात का बतंगड़ जल्दी से बना दे। ठीक बात है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा एंड देन आई विल स्टॉप कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज हो रही है उसको कम समझें हम। इशू है, लेकिन जब तक चीज सामने निकल के नहीं आती और उसके डिसिप्लिन को आप कंट्रोल नहीं करते तब तक ये संभावनाएं रहेंगी। और इसमें डिसिप्लिन नाम की जो चीज है वो हम सब में उतनी कम तो है। मुझे अगर इसमें चिंता दिखती है तो संजय सिर्फ एक दिखती है कि जो बाकी इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं वो अपने प्लेयर्स को वापस बुलाना शुरू ना कर दें, फिर आपकी आईपीएल का प्रॉब्लम है। बिल्कुल अशोक जी, सचमुच ये जैसा कि प्रकाश ने कहा कि ये आकलन अभी कर पाना मुश्किल है कि सचमुच ये कितनी बड़ी चिंता है। लेकिन सुरेश रैना का लौटना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोरोना की वजह से लौटे हैं या अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश में इंडिया लौटे हैं, इंडिया में भी सुरक्षित नहीं है, ये श्योर है। लेकिन अगर इस तरह का ट्रेंड, जैसा कि प्रकाश ने भी जिक्र किया, अगर फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी शुरू हो गया तो क्या होगा? देखिए, फिर आईपीएल का बैंड बज जाए, सीधी बात, बड़ी सिंपल सी बात है। क्योंकि आईपीएल अगर ये फॉरेनर्स नहीं खेलते तो फिर आईपीएल मुश्ताक अली और विजय हजारे, अगर इंडियन प्लेयर्स के साथ ही आपने आईपीएल खेलनी है तो मुश्ताक अली टूर्नामेंट जो हम 2020 या विजय हजारे खेलते हैं वो लगभग उसी की तरह, तो वो फिर आपको वो आकर्षण नहीं रहेगा। वो जो एंटरटेनमेंट की हम बात करते हैं वो नहीं रहते। आईपीएल का आकर्षण सबसे बड़ा ये है कि दुनिया के सब दिग्गज खिलाड़ी, पूरी दुनिया के महान खिलाड़ी आईपीएल में आकर खेलते हैं, अलग अलग टीमों के साथ खेलते हैं, तो जिससे खेल का आकर्षण बढ़ता है कि दर्शकों को आकर्षित करता है, टेलीविजन को आकर्षित करता है। लेकिन जैसे प्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर कोई और दूसरी आईपीएल टीम इस तरह पीड़ित हो गई, अफेक्टेड हो गई, क्योंकि 13 लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं जानता हूं कि जो प्रकाश जी ने कहा कि घर में 3-3 लोग हैं, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो कोरोना वायरस का ऐसा खौफ है, इस दुनिया में ऐसा खौफ है इस समय कि एक को होता है तो फिर सारे घबरा जाते। आजकल भी सड़क पे हम जाते हैं, मास्क हमने जरूर लगाए, लेकिन सामने से जब कोई आता है तो हम रास्ता कट उससे बच के निकलते हैं कि भाई सामने से। तो ये वाली अवस्था, ऐसी स्थिति में अब आप किस तरह क्रिकेट खेलेंगे? और सबसे बड़ी बात कि अब 6 दिन के बजाय अब शायद 14 दिन या 15 दिन का क्वारंटीन होने वाला, उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी इफेक्ट होगा, और फिर प्रैक्टिस में क्या कोरोना वायरस से और इफेक्टेड दिखाई देंगे, ये चिंता का विषय। और जैसे लेली साहब ने कहा कि हमको इंतजार करना होगा, जैसे प्रकाश जी ने भी कहा कि हमको इंतजार करना होगा और यही अपेक्षा करनी होगी कि भगवान मेहरबान रहे, अल्लाह मेहरबान रहे, तभी ये आईपीएल होगा, नहीं तो फिर भगवान भरोसे आईपीएल। बिल्कुल अशोक जी, हमें इंतजार करना होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी स्वाभाविक सी है, इतना खौफ मन के अंदर, आप खेल रहे हैं, आपको इस बात की चिंता है कि ये प्लेयर आपके नजदीक आ गया है, इस प्लेयर ने आउट होने के बाद आपके साथ हाथ से हाथ मिलाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोरोना हो जाएगा। इस दहशत, इस डर के साथ चलना। प्रकाश कुछ बोल रहा हूं, म्यूट है, सॉरी, शायद मैं यहाँ पर एक डाइवर्जेंट व्यू ले रहा हूँ और ये क्रिकेट से बाहर के मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हमारे कम से कम 12 फैक्ट्रीज हैं जो अलग अलग चीजें बनाती हैं।
उनमें हर फैक्ट्री में 500 से लेके 800,000 लोग रोज काम पे आ रहे हैं। ठीक बात। उनके साथ वो लोग तो ऐसा भी नहीं है, कोई बायो बबल वगैरह तो है नहीं, प्लांट के अंदर जो फैसिलिटी या सेफ्टी है वो है। और फिर उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जब घर जाते हैं तो अपने प्रिकॉशंस वो मेंटेन करें और फिर अगले दिन आए। ऐसा भी है नहीं कि ये कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि सुबह टेम्परेचर देख लिया, अगर टेम्परेचर ठीक है तो वायरस नहीं है, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते। हम सब जानते हैं उसका जो प्रोसीजर है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो सब अलग अलग चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है अगर सिस्टमैटिकली प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं, जो कि हमारे सोसाइटी के माहौल में एक दिक्कत की बात है। फंडामेंटली मुझे लगता है हम लोग एज ए नेशन जो है, एज ए देश, हम लोग राम, अल्लाह, रहीम और गुरु नानक पे इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट हमें डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करना है। अगर आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया साहब तो फिर दिक्कत भुगती है, सीधी सी बात है। तो क्या सुरेंद्र, इस पूरे मामले में प्रोटोकॉल तरीके से क्या उसको फॉलो नहीं किया गया, खासतौर से चेन्नई सुपर किंग्स के मामले में? इसमें प्रोटोकॉल फॉलो होने से मेरे ख्याल से अभी 10 जगह से लोग आ रहे हैं, तो किसी को पता नहीं कि किसके बैग में क्या है। तो ये जो दृश्य एनिमी रहता है ना, उससे झगड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन आपके सामने खड़ा है। ये अदृश्य है, इसलिए ज्यादा दिक्कत आ रही है। और मेरे ख्याल से जो मैं पहले भी बोला कि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है कि चलो अभी भी 18, 19, 20 दिन है आईपीएल के लिए और ये झटका लगा। तो जो प्रकाश जो बोल रहा है वो इतनी ठीक बात बोली है कि डिसिप्लिन, हम बोलते हैं यार ठीक है, उतना मिलने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज होती है इसको बहुत ज्यादा, जो आप बोल रहे हो कि इंग्लैंड में इतने सारे सीरीज हो गए कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। एक टाइम सिर्फ जोफ्रा आर्चर वो बबल से बाहर क्या निकले, उनको एक मैच से बाहर कर दिया। तो ये बात जो है सब लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी कि भाई मेरे कि ये डिसिप्लिन टू द टी फॉलो करेंगे तो ही चांस। बिल्कुल। और संजीव जी, जो मैं एक बार मैं लेले साहब की बात को दोहरा दूं कि एक जोफ्रा आर्चर तो हमको याद है, लेकिन हमको मोहम्मद हफीज याद नहीं, जिन्होंने गोल्फ को उनको भी बाहर कर दिया। तो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात जो उन्होंने ये कही थी कि हमारे जो हमारे खिलाड़ी नहीं है, हमारे सुपरस्टार्स, और उनको कंट्रोल करना हर आदमी के बस की बात नहीं, हर कोच के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो हर खिलाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वो अपनी मनमानी करने में माहिर है, वो कहता है जो मैं सोचता हूँ वो सही है। और यहाँ पे जैसे आपने कहा कि आपको अगर बायो बबल में आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। बिल्कुल जी प्रकाश। एक छोटी सी बात मैं बोलूं तो अभी आपने इंग्लैंड की सीरीज का जिक्र किया, जो बीबीसी टीएमएस की टीम और जो स्काई स्पोर्ट्स की टीम ने कवर किया है उसको, कमेंट्री रेडियो और टेलीविजन, इस कदर की डिस्टेंसिंग के अगर पिक्चर्स शायद आपने देखे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 3 कमरों के बराबर की जगह कमेंटेटर्स के बीच में कमेंटेटर्स के लिए वायरिंग करी गई है। स्कोरर वहां बैठा है, एक कमेंटेटर यहाँ है, दूसरा वहां है। खाने की मेज पे, रेस्टोरेंट में, होटल बुक है, लेकिन हर आदमी एक एक टेबल पे डिस्टेंसिंग पे बैठा हुआ है। ये एक डिसिप्लिन है संजय, हम लोगों में वो शायद कमी है और वो लाने का ये बहुत अच्छा मौका है। और जैसे अशोक जी ने कहा, अब हमको कोरोना के सामने भैया ना कोई सुपरस्टार है ना कोई असिस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल हर आदमी बराबर है। उसने समाजवाद ला करके खड़ा कर दिया कोरोना ने, कम से कम इस मामले में। आपने जिक्र किया डिसिप्लिन का। क्रिस गेल दुबई आए हैं 2-3 दिन पहले और आकर के उन्होंने एड शूट किया है। अब वो एड शूट जो हुआ है उसमें कम से कम 15-20 लोग तो रहे होंगे शूट करने के। तो सबसे बड़ी बात कि आप इस तरह की लिबर्टी कैसे ले सकते हैं अशोक जी? बिल्कुल नहीं दे सकते सर, बिल्कुल नहीं दे। पर जैसे मैंने कहा कि आईपीएल का हर खिलाड़ी अपने आप में सुपरस्टार है, अपने आप में मनमानी करने में एक्सपर्ट है। क्योंकि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि आप वहां पे इंग्लैंड सीरीज क्यों अच्छी हुई, क्योंकि आपने इतने प्रिकॉशन दिया, आपने किसी को मौका नहीं दिया, आपने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया। और अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तो कोरोना वायरस, कहते हैं ना अपने बाप का नहीं, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस किसी की परवाह नहीं करता। कोरोना वायरस के सामने आप सबको घुटने टेकने पड़ते हैं, चाहे आप महान खिलाड़ी हों या साधारण खिलाड़ी हों या
सपोर्ट स्टाफ हो या कमेंटेटर हो, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, जैसे आपने कहा कि क्रिस गेल ने, अब 15 लोग में क्या पता किसको कोरोना वायरस, कोई चेकिंग तो हुई नहीं, कुछ नहीं हुई, और अब क्रिस गेल अगर फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर किंग्स 11 पंजाब को बवाल हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से दूर रहना होगा, कम से कम ये 2 महीने आपको गंभीरता से, बिल्कुल डिसिप्लिन से और स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करना। सुरेंद्र भाई, डिसिप्लिन का जिक्र हुआ, अब ज्यादातर केसेस देखें, एनबीए 22 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और एनबीए बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। ईपीएल तकरीबन सुरक्षित निकल गई, चैंपियंस लीग सुरक्षित निकल गई, एक आध दो बिरले इधर उधर के केसेस निकले, लेकिन लीग पूरी तरह से निकल गई ठीक ठाक। हॉकी में नेशनल कैंप लगा बेंगलुरु में, इंडिया के टॉप मोस्ट 6 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव निकल गए। आईपीएल खेलने के लिए आप दुबई गए, वहां 13 अब तक निकल चुके हैं, कितने और निकलेंगे ये पता नहीं। तो डिसिप्लिन तो एक इशू है, शॉर्ट शॉट, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या गुंजाइश है? नहीं संजय भाई, ये देखना पड़ेगा। मैं क्रिकेट की परिभाषा, हम क्रिकेट के लोग हैं साहब, क्रिकेट से प्यार करते हैं। कोई बॉलर ये नहीं बोल सकता कि यार इतना सा आगे जाके मैं बॉल डालता हूं, नो बॉल मत देना, ऐसे नहीं होता। इतनी सी पैर आगे चली गई और आपका फुट अगर आगे दिखाई दिया तो अंपायर नो बॉल बोलता है। यही कोरोना के बारे में, बायोसिक्योरिटी बबल के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में करना पड़ेगा कि इतना भी नहीं, बिल्कुल इतना भी नहीं। और ये अगर आप आगे चले गए तो ये जो फ्री हिट प्लेयर या सपोर्ट स्टाफ को मिलेगी वो ग्राउंड के बाहर की फ्री हिट मिलेगी। ये सबको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अच्छा हो गया कि ये अभी हो गया, ताकि सब चौकन्ने हो जाएंगे। ये मेरी आशा है कि सब चौकन्ने हो जाएंगे कि भाई मेरे ये नो बॉल हम कोई नहीं डाल सकते, हमें चौकन्ना लगातार रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रह पाए तो बस आपका करियर खत्म हो सकता है आईपीएल का। अभिनंदन जी की इस बात के लिए बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास, आईपीएल का भी, सीएसके का भी और सारे मसले का। इनके परम मित्र हैं, नाम में नहीं लेना चाहता हूं, अंदेशा सबको पता है, उनको फोन कर दें, उनको बता दें कि भैया ये मेरे रूल हैं, इसको फॉलो करो, हो गया काम। और उनमें तो डिसिप्लिन है, इसमें कोई शक है नहीं, हम सब जानते हैं। पर आप नाम बताइए ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो क्या है, आपस में बैठे। ये देश जानना चाहता है प्रकाश, ये देश जानना चाहता है, पब्लिक जानना चाहती है। चलिए, अब जो 2 मुद्दे बाकी हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब सीएसके का क्या होगा। सुरेश रैना वापस आ गए हैं, सीएसके एक बहुत बड़े उसकी चपेट पे आ गया है। सीएसके के कैंप में एक अजीब तरीके का, आप माने या ना माने, एक खौफ जरूर होगा, एक दूसरे के प्रति एक अविश्वास वो भी जरूर होगा। पिछले शो में प्रकाश और अशोक जी ने जिक्र किया था कि टीम का एक कोर बन चुका है। खेल के मामले में तो कोर है, लेकिन अब इंडिविजुअल रिलेशंस के मामले में मुझे लगता है कि एक खौफ और एक दूसरे के प्रति शंका जरूर खड़ी हो गई होगी। ऐसे में सीएसके के परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ेगा? बिना प्रैक्टिस के उतरेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और ज्यादातर 11 प्लेयर सीएसके के 30+ एज के हैं। कौन जवाब देना चाहेगा? पहले सवाल बड़ा हो गया। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि संजय जी के एक बात जो हम भूल रहे हैं कि सीएसके का कप्तान कौन, कैप्टन कूल है ना अभी भी, और उनके पास क्षमता टीम को अपने इर्द गिर्द खड़े करने की। मैं जानता हूं काफी मुश्किलातों भरा समय है, लेकिन इसके बावजूद उनमें क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, सीएसके का जैसे हमने कहा कि कोर जो ग्रुप वो लगभग वही, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुरेश रैना गए, उसका झटका जरूर लगेगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की खासियत यह है, वो कोई ना कोई हीरा, कहते हैं ना, कोयले से हीरा बनाने की क्षमता है उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं किसी को तैयार करके ले आएंगे। हो सकता है आपका कल का हीरो राइडू हो, कोई बड़ी बात नहीं, या ऋतुराज गायकवाड़ नया हीरो बन के उभर कर आए, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह दीपक चाहर को उन्होंने वर्ल्ड क्लास बॉलर बना दिया या इंटरनेशनल बॉलर बना दिया, तो ये मेरे को ये चिंता नहीं है। पर इस झटके से अब माही के होते हुए भी किस तरह उभर कर आती है सीएसके, मेरे को कोई शक नहीं कि उनका ड्रेसिंग रूम अभी भी ठीक रहेगा। अगर और ज्यादा पॉजिटिव नहीं आते हैं तो फिर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सीएसके के पास ताकत है खड़े होने की। जी, ड्रेसिंग रूम का आपने जिक्र किया, और टीम के सीईओ ने कहा है कि हम चेन्नई में कैंप नहीं कराना चाहते थे। धोनी ने
हम पर जोर डाला और हमें वो कैंप कराना पड़ा। सुनंदन, ये क्या धोनी के प्रति एक तरह का असंतोष है? उनका स्टेटमेंट क्या इस तरह से लिया जाना चाहिए काशी विश्वनाथ का? मेरे ख्याल से नहीं। धोनी एक ही बात करना चाहते थे कि जो टीम का बॉन्डिंग है उसके ऊपर सब कुछ है। वो जैसा हम सब जानते हैं कि हम मराठी में उसको बोलते हैं कि भाऊ साहेब की टीम है, यंगस्टर्स कम है, लेकिन इसका कारण वो जीतते हैं, वो अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो इकट्ठा रहते हैं। धोनी चाहते हैं कि वो जो बॉन्डिंग है वो करने के लिए चेन्नई जाना उनका जरूरी था, ऐसा उनका कहना था, लेकिन वो बैकफायर हुआ है। अब उनको प्रैक्टिस के लिए कम वक्त मिलेगा, उनको तैयारी के लिए कम वक्त मिलेगा, और इसका जो फटका है वो उसको, क्योंकि सुरेश रैना की अगर बात करें, सुरेश रैना नंबर 2 हाईएस्ट रन गेटर है, विराट कोहली के और उनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। वो 5368 रन, बिल्कुल विराट कोहली से बमुश्किल 30-40 है जी। मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ है या केदार जाधव को नंबर 3 की पोजीशन मिल सकती है, लेकिन ये इप्स एंड बट्स है। ये जो झटका है वो जोर का झटका जोर से लगा है, और इससे सबक सीखना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथियों को। अगर इससे वो सबक सीखे तो ये आगे का रास्ता मिलेगा। देखिए, संजय, मैं 2 छोटे पॉइंट करूंगा। पहली बात तो ये कि कहीं पर भी कैंप कराना या बॉन्डिंग के लिए लोगों को एक साथ लाना, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, चाहे वो चेन्नई हो या कहीं और हो। सवाल ये पैदा होता है वही वाला कि आपने किस सिस्टम को फॉलो किया, किस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, और अगर आपको चेन्नई का भी कैंप एक बायो बबल में करना था तो उसकी सुविधा, उसके बाद आपका ट्रैवल की सुविधा, और वहां पे क्या करना, ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम लोग सुरेश रैना के वापस आने का कोरोना के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, उसका सिंपल, हम नहीं जोड़ रहे हैं, हमने कहा कि कयास लगाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कयास लगाए जा रहे हैं, वो भी लगाने की दरकार ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट अगर सही है तो ये कहा है कि पूरा आईपीएल मिस करेंगे, तो पूरा आईपीएल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खुदा ना करे अगर वो हैं भी कोरोना से अफेक्टेड, तब भी नहीं, वो इफेक्टेड नहीं है, वो इफेक्टेड नहीं है, वो कतई इफेक्टेड नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है, और इसीलिए वापस नहीं मानना। जितना मैं सुरेश को जानता हूँ वो वैसे है ही नहीं। वो कंधे पे दिल को लेके खेलने वाले, फाट और बिल्कुल वो इन चीजों से आखिरी मेरी जिज्ञासा, अब तक शेड्यूल नहीं बन पाया, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसका शेड्यूल तैयार नहीं हो पाया है। बॉर्डर इश्यूज जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव का था 3-4 महीने पहले तक, वही इश्यूज वहां पर दुबई, शारजा और अबू धाबी के बीच हैं। तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे, क्या संभावना है? अशोक जी बताएं, कैसे इन इश्यूज को वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे? बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, मेरे को एक लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी में फैसला लिया गया, क्योंकि आपको यूएई गवर्नमेंट के साथ पूरी बातचीत करके करनी पड़ी, क्योंकि वो तीनों का अलग रूल है। अगर दुबई में आप 6 दिन में क्वारंटीन में जाके उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि अबू धाबी में शायद 14 दिन आपको रहना पड़ेगा क्वारंटीन में। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो हैं, वो हर टीम के साथ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, हर टीम अलग अलग जगह बेस्ड है। तो वो मेरे को लगता है एक चिंता का विषय, और जो अभी तक स्केड्यूल नहीं बना, ये सच में बहुत चिंता का विषय। क्यों? क्योंकि 19 सितंबर को आईपीएल शुरू होने वाली है, ज्यादा 18-19 दिन रह गए। उससे पहले अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या स्केड्यूल होने वाला है, क्या शेड्यूल है, किस तरह की, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। तो ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय कि क्या सोच रही है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, क्या अभी तक फैसला नहीं हुआ यूएई गवर्नमेंट के साथ, क्या उनका कोई तालमेल नहीं बैठा? तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं सवाल देखना होगा, इंतजार करना होगा। वक्त हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते प्रकाश भाई, आईपीएल को स्मूथ होता देख रहे हैं आप इस इंसिडेंट के बाद भी? आई थिंक क्राइसिस बना के उसमें से निकलना बीसीसीआई की खासियत है, और हम जरूर निकलेंगे। ओके, बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिस्प आंसर आपने दिया है। सुनंदन मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप दोनों की राय अलग हो नहीं सकती, क्योंकि आप दोनों की राय मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ। कुछ अलग बोलना चाहते हैं क्या प्रकाश से? या जो प्रकाश ने कहा वही आप बोल रहे हैं? ये जैसे ऑब्स्टेकल्स कितने भी निकले, लेकिन उससे रास्ता निकालना, जैसे प्रकाश बोल रहे हैं, वो बीसीसीआई की खासियत है। और आईपीएल करके शो मस्ट गो ऑन संजय, यही तो बात है, वो शो रोकेंगे नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए, अगले सप्ताह इसी शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अशोक मल्होत्रा साहब, प्रकाश वाकणकर साहब,
और सुरेंद्र लेने जी हमसे जुड़ने के लिए, स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए अपना वक्त इनायत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा प्रोग्राम खेलों में खास। उम्मीद यही है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। स्पोर्ट्स वीडियोस, स्पोर्ट्स ब्लॉग्स और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com विजिट कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें हमें ईमेल लिखने के लिए, connect@sportszindagi.com। तो बस आज का सफर यहीं तक। कल इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।